गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना साइंस का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फोर्स। ओके, तो फोर्स क्या होता है बेटा? एक फोर्स एक पुश या पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल के पैडल पे अगर आप प्रेस करते हो, फोर्स लगाते हो, दैट इज़ द पुश। ओके, अगर आप बाइसाइकिल के पैडल को पुश कर रहे हो तभी आप बाइसाइकिल क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉल है, बॉल को आप दूसरे की तरफ थ्रो करते हो, दैट मीन्स यू आर पुशिंग द बॉल। सपोज कीजिए दो टेडी हैं, एक टेडी है, उसको दो बंदे आपस में खींच रहे हैं, दैट मीन्स दे आर पुलिंग द टेडी टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, नाउ लुक, दोज पीपल आर पुशिंग द कार टू मूव इट इन द स्नो। तो ये पुश का मतलब क्या होता है? मतलब कि धक्का देना किसी भी चीज़ को। पुल का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। They have to push hard. The car is not moving easily in the snow. Those people are applying the force against the friction caused by the surface. That's why it is difficult. अब दूसरा हमारे पास क्या होता है? जो हमारा मोशन होता है, उन दो सरफेस हैं, ठीक है, दो सरफेस के बीच में अगर हम मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हैं? पाउडर डाल देते हैं। पाउडर से क्या हो जाता है? सरफेस क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। दैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम पाउडर नहीं डालते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। A force is a push or pull that acts on an object. Force is everywhere. तो force क्या होता है आपका? हर जगह होता है। In everyday life, generally we exert force to the actions of our muscles. Opening a door. Door को open करें, that means we are pushing the door. Lifting a heavy object. एक भारी object को उठाना, वो भी क्या आपका force लगता है उसमें. Twisting a towel and kicking a ball depends on the force needed to move them or to stop them. ठीक है. In some actions like twisting and turning, जैसे हमने यहाँ पे टॉवल ट्विस्ट किया, that means there is a combination of push or pull. A combination of forces act together. और आप क्या एग्जांपल ले सकते हो पुश और पुल दोनों का? जैसे आप किसी पेपर पे राइट डाउन करते हो, दैट मीन्स पुश और पुल दोनों फोर्स लगते हैं। जो हमारा थंब होता है उससे हम क्या करते हैं? पुश करते हैं। लेकिन जो हमारी 4 फिंगर होती है, पॉइंटर फिंगर होती है, जो ये वाली देखो, ये हमारा थंब है, थंब क्या करेगा? इस तरह से हम पेंसिल को होल्ड करते हैं। जो थंब होता है ये पुश करता है, लेकिन जो 4 फिंगर होती है क्या करती है? पुल करती है। ठीक है, तभी हमारी पेंसिल क्या होती है? होल्ड करते हैं, और व्हेन वी आर एबल टू राइट डाउन ऑन द पेपर। वी कैन नॉट सी फोर्स, हाउएवर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन आवर डेली लाइफ। हम फोर्स को देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब फोर्स से क्या क्या हो सकता है? फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। पोजीशन जैसे मान लो कोई बुक है, ठीक है, या चेयर है, टेबल है, उसको आप पुश करेंगे, दैट मीन्स आपने पोजीशन चेंज की। ठीक है, स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं? बाइसाइकिल का पैडल है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फास्ट चलेगी, कम फोर्स लगाएंगे स्लो मूव करेगी। ठीक है, साइज भी, शेप और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल है, बॉल को प्रेस करेंगे, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल एंड द शेप ऑफ द बॉल एंड द साइज ऑफ द बॉल इज चेंजिंग। ओके, देखो, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन कॉज थिंग्स टू स्टार्ट मूविंग, move faster, slow down, stop moving, change shape and or change direction. A force can make a stationary object move or increase the speed of a moving object. तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको मूव भी कर सकते हैं, उसको स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसको स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो रेस्ट पोजीशन में होती है, एक जगह पे रखी हुई होती है, तो उसको हम मूव भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं। इट हैपन्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो वो हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कब कर सकते हैं? जब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। द फोर्स फ्रॉम द फिंगर कॉजेज द कैरम बोर्ड स्ट्राइकर टू मूव। तो फिंगर से जो हमने फोर्स अप्लाई किया उससे हमारा क्या किया? स्ट्राइकर कैरम बोर्ड पे मूव किया। द फोर्स अप्लाइड ऑन द बाइसाइकिल पेडल्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप और कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। It happens when force is applied in the direction opposite to which। तो देखो, स्पीड इंक्रीज हुई तो क्या किया? सेम डायरेक्शन में था, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है फोर्स की वजह से, दैट मीन्स हम अपोज कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द फोर्स ऑन द बॉल स्टॉप्स इट फ्रॉम मूविंग। अब देखो, जैसे बॉल आई, यहाँ पे बॉल आई,
ठीक है, बॉल की डायरेक्शन मूव करने की वहाँ पे थी, लेकिन जो ये मैन था इसने क्या किया, बॉल को स्टॉप किया। स्टॉप कैसे किया, इसने अपोजिट डायरेक्शन में उसको कैच किया, तो इसने बॉल को स्टॉप किया। दैट मीन्स जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया। द फोर्स ऑन द व्हील ऑफ द ब्रेक स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, बाइसाइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। फोर्स क्या है, शेप को भी चेंज कर सकता है। देखो लेमन स्क्वीज किया, लेमन इसको स्क्वीज करेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। अब देखो मान लो जैसे कोई क्रिकेटर है, बैट बॉल आई उसके पास, ठीक है, बॉल से उसने बैट से उसने बॉल को हिट किया, तो डायरेक्शन बॉल की जो स्पीड डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं फोर्स से, उसकी पोजीशन, स्पीड, शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।